मुझे लगातार चल रही है और वो मेरे जेहन में है, व्यक्तिगत तौर पे भी और जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस तौर पे भी। जी, पहली बात तो जहां चुनाव होता है वहां दो चीजें जरूर देखी जाती है, दो प्रकार के प्राणी वहां जरूर जाते हैं। एक घुसपैठी है, ये पहली है बिसात इनकी। दूसरा ये ईडी सीबीआई का खेल जो है, अब फिर कहीं ऐसा ना कहा जाए, फिर गृह मंत्री जी जाएं वहां बोले कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग और फिर मामला पलट जाए। क्योंकि भाई ममता जी पहले सरकार में रही है भाजपा के साथ, ये तो है, वाजपेयी जी की सरकार में थी, रेल मंत्री जैसे। आपको शक है लगता? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं, भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। तो ममता जी जा सकती है उधर? भाजपा के कृत्य पर किसी को शक नहीं है। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा, मैं ममता जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन नहीं सर कवर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। भाई देखिए चुनाव है ये, मैं तो भाजपा की बात कर रहा था। आप ममता दीदी को लेकर के आ गए, अब फिर दीदी को लेके आए, तो मुझे ये भी डर लगता है कि फिर जाकर के प्रधानमंत्री जी कहीं ये ना बोलना शुरू करें, ओ दीदी ए दीदी, फिर दिक्कत हो जाएगी प्रधानमंत्री जी को, फिर मुंह की खा के आएंगे वापिस। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। भाजपा दो तरह से चला रही है देश को। पहला, जो विपक्ष में लोग हैं, अब हमें दिक्कत नहीं होती, ईडी का छपा पड़ा, हाँ विपक्ष के ही लोगों में पड़ा होगा, मतलब ये कन्फर्म है। तो अब क्या चल रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं हमारे जैसे, उनको ये निपटाते हैं ईडी से, और जो इनके साथ वाले हैं उनको निपटाते हैं सीडी से। अब यह समस्या आ रही है इस देश में। या तो शुभेंदु भैया ये कहे कि भाई सीडी वाले में नहीं आएंगे, अब हमको डर लगता है इस बात से कि हमारे अपने हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा इज्जत करता हूं इनका, लेकिन दिक्कत यह है कि कल ये भी सीडी वाले में ना आ जाए। अब वहां ईडी गई, कौन वाले में? सीडी वाले में। ये क्या? अरे बड़ा सीडी चल रहा है भैया, आपको नहीं पता? हमें तो सब पता, तुम्हें सारा पता है। डीवीडी से ऊपर की सीडी चल रही है। ऐसा नहीं, इतना तो मैं बोला नहीं हूं कि मुझे पता ना हो सीडी क्या है। सीडी तो मुझे पता है और एबीसीडी भी मुझे पता है। हाँ जी, जो ऑलरेडी निपट गए हैं उनको क्या निपटाएं? हाँ वो तो सब आई है। जब जो निपटे हुए हैं, दिल्ली में एक भी सीट नहीं है। हाँ। और वेस्ट बंगाल में, हाँ। वेस्ट बंगाल में तो कहीं चुनाव में दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, पर चूंकि सब आपस में मौसेरे भाई हैं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक कभी इतिहास में आपने भी कुछ 55-60 साल तो सरकार चलाई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के यहां पे कोई ईडी की, सीबीआई की कोई रेड चल रही हो और कोई आदमी सिटिंग सीएम भागता हुआ आए और फाइल लेके भाग जाए? और दूसरी चीज सुनो, इतिहास में कभी नहीं हुआ मेरे भाई। सुन तो लो, पहले मेरी बात सुनो, बीच आपको मौका दिया जाएगा प्रभात भाई। हाँ, आप बताएंगे आपको भी। हाँ। उसके बाद वो चले गए और कहते हैं हमारी ऐसी स्ट्रेटजी थी इलेक्शन की, वो कहीं लीक नहीं हो जाती है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की? खाली कैंडिडेट के नाम होते हैं 8-10 और वो इलेक्शन से एक दिन पहले तय किए जाते हैं। हमने इतने चुनाव लड़े, स्ट्रेटजी विचारों पर होती है, स्ट्रेटजी देश भावना। देखो शुभेंदु भाई, एक बात तो समझ लो, स्ट्रेटजी तो होती है नहीं, और वो जो स्ट्रेटजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। जो स्ट्रेटजी, तो हम फैक्ट फिगर पे बात करेंगे, हम तो कोयले पे बात करेंगे। अगर उस काम है तो उस पे बात करो। नहीं, मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी जो होती है सभी पॉलिटिकल पार्टी की ओपन होती है, वो कोई छुपी हुई फाइल के, हरी फाइल के तो नहीं होती है। तो अगर इतनी खुली हुई है तो मुझे बता दो बंगाल में तुम्हारे कौन कौन से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो बंगाल के अंदर हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं वो सब भारत को चाहने वाले हैं। अच्छा। बांग्लादेश को दे दो, मैं दे दूंगा। अरे 5 सेकंड क्यों मांगते हो? मुझे भैया भी कहते हो, 5 सेकंड भी मांगते हो। दे दो, लो। एक ही नाम लूंगा, संजोग नाम भी मैच करता है, शुभेंदु अधिकारी। अरे जब अपने आदमी को घर में ढंग से रख नहीं पाते, शुभेंदु अधिकारी मेरे थोड़े था। अरे उस पर तो बड़े आरोप लगे थे। लगाया था। आओ समाजवादी पार्टी, अब देखो 4 पसली वाले। फैक्ट है कि जहां भी चुनाव होने वाला होता है उसके पहले ये अपना जो है ये ईडी सीडी बीडी जो भी है इनका, ये सारे छोड़ देते हैं। इन्होंने पूरे सरकारी संस्थाओं का प्राधिकरण किया है। क्लियर जानिए, क्योंकि जो ये सरकारी एजेंसियां होती हैं वो किस लिए बनी होती है, लेकिन उनका उपयोग आज की तारीख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लीक कह रहे थे, अरे लीक से तो इनका बड़ा पुराना नाता। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना, अभी प्रोफेसर की भर्ती का जो है पर्चा लीक कर दिया गया।
ये जो है वो युवाओं के सपनों को कैसे रोध रहे, ये कहते हैं लीक नहीं होता है, इनका तो सारा सिस्टम ही लीक है। ये क्या लीक पर बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम 27 से ज्यादा एग्जाम हुए, एग्जाम के सारे पर्चे लीक हुए, आज लड़के बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे, ये बात करते हैं लीक की। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक डरी और सहमी पार्टी है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है आप देखिए, अरे दम है तो आओ ना, दो हाथ जनता के बीच में करते हैं, आओ ना। किया तो था 2025-24 में, हमने बताया तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है, हरा करके रख दिया। अयोध्या भी हराया, चित्रकूट भी हराया, जहां के ये सपने देखते थे वहां पर हमने धराशाही किया। इनके अंदर दम नहीं है कि आकर के। अच्छा ये बताओ जरा हमें, ये दम कहाँ शरीर में पाया जाता है? हम जाने नहीं, हम ये बताओ दम होता कहाँ है शरीर में? दम वहां होता है जहां पर हमारे शरीर में पूछा है, बताया कहाँ होता है? विश्वास में। शब्द याद आ गया, विश्वास। बोले दम नहीं है जी, नमस्ते सर। और ये शरीर में बता नहीं पाए दम कहाँ होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं पूरी ही बात लिया। ये पहले शरीर में जब तक नहीं बताओगे दम कहाँ होता है, मैं तब तक नहीं आऊंगा। तुम्हें आऊंगा, इधर आओ, पहले आओ। देख के नहीं लग रहा कि कितना दम है। ये तो दमादम है। आ गया, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। एक तरफ से दूसरी बात कही गई और एक तर्क इधर से आया कि भाई अगर वो प्रक्रिया इतनी स्लो है और अगर वो न्याय प्रणाली पर बात है तो ठीक है। लालू प्रसाद जी पर भी केस तय हुआ, तो वहां तो कोई चुनाव नहीं है, फिर क्या कहेंगे आप जी? बीजेपी की हताशा, फिर कर दिया बंगाल में तमाशा। अरे सरकारी एजेंसियों को आप राजनीतिक हथियार क्यों बनाते हो भाई? चुनाव लड़ो, 1 to 1 चुनाव लड़ो। जब चुनाव आते हैं आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ये जो पहले इसे कहते थे केंद्रीय एजेंसी, आज से पहले हिंदुस्तान में जितनी भी एजेंसियां थी उसे सरकारी एजेंसी बोलते थे। ये बीजेपी की इकाइयां बन गई, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों? अगर चुनाव है, आप दम की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथी से, दम होता है बिना एजेंसियों के, बिना सहारा लिए इनके। जब चुनाव लड़ो, इन पे हिम्मत मत करो, आप खुद हिम्मत करो, खुद 1 to 1 लड़ो, तर्क की बात करो। इसे कहते हैं चुनाव लड़ना, इसे कहते हैं लोकतंत्र। सुन लो भैया, हाँ, ऐसी बात कही। एक थे पार्थो चटर्जी साहब, ममता जी के भाई लगते थे रिश्ते में। उनके घर से नहीं, गलती हो गई, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से, अर्पिता बनर्जी के घर से करोड़ों रुपए, पूरे कमरे में कमरे 2-2 हजार रुपए के नोट भरे थे। उसको भी तो ईडी ने लिया था। और कौन सा चुनाव था उस समय? कह रहे थे भैया चुनाव है। मेरा ये कहना है ईडी और सीबीआई को अपना काम करने दो। आप सच्चे हो तो कोर्ट में जाओ ना, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। यहां कह के ये चलेगा नहीं भैया। मैं फिर से कह दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। भैया जी, आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे 70,70,000 करोड़ का घोटाला, अरे 4 दिन बाद कंधे पे हाथ, कंधे पे हाथ। इसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। भैया बिल्कुल सही। आपके पास तो वेस्ट बंगाल की सरकार थी, 4.5 साल हो गया, तो शुभेंदु अधिकारी पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं करी? जवाब दो उसका कि आपने एफआईआर तक नहीं करी। खाली टीवी चैनल पर तुम्हारे पास तो दम है। यहाँ रहो। टीवी चैनल पे डिबेट करने का काम है, नाम लेने का काम है। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार ने कोई एफआईआर नहीं किया इन्होंने। राइट जी, कांग्रेस। मैं पूछ रहा हूँ कि ईडी पकोड़े तलेगी। अरे भैया, काम जिसका ना काम मत करो। सिर्फ द्वेष, दुर्भावना। और आप पूछ रहे थे, मैं नाम बताता हूँ। येदियुरप्पा नाम सुना है? सुना है। वीएस येदियुरप्पा किसके नेता रहे पता है ना आपको? नाम हम बताएं? ना, अभी आपने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपके नेताओं ने जो कुकृत्य कर रखे हैं ना, फिर मैं गिनवाऊंगा। अभी आप ज्ञान दे रहे थे क्या? 3,000 से ज्यादा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 3,000 से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का अपराधी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पर प्रधानमंत्री हाथ रख रहा हो। फिर बात करते हैं नैतिकता की बात करते हैं। एक मिनट। प्रज्वल रेवन्ना पे इतना
बिना झूठ, बिना सच्चाई जाने हुए इनके नेता सिर्फ जलेबी छानेंगे। अभी आप पकौड़ी तलवा रहे थे, अब जलेबी भी कैसे छानी जाती है सुन लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा महिलाओं का यौन पीड़न का अपराधी, हाँ मानती हूँ। काल कौन सा था जब जेडीएस और कांग्रेस का यूपीए गठबंधन था, उस काल में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं प्रचार कराने, प्रज्वल रेवन्ना को सांसद बनाते हैं। ये घटना 2019-21 के उस समय की है, जवाब देंगे। और जब इस लोकसभा में रुको, एक तरफा क्या, रुको एक मिनट, अरे तुम इल्जाम लगाए ना तो जवाब तो दो। अरे भाई संविधान खतरे, रुको इधर आओ, अरे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। कैसे बोल रही है? और इस लोकसभा में जैसे ही वो केस सामने आता है, वैसे ही 4 दिन के अंदर सस्पेंड करके वो बंदे पे कार्रवाई होती है। राइट। और प्रधानमंत्री जब प्रचार करेंगे ना, प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, बोलते नहीं बना कि प्रधानमंत्री कंधे पर हाथ रख रहे थे। और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी। अभी कब सिर्फ घोटाला हुआ, एकदम नहीं, पूरी सरकार खड़ी थी। और अभी कहाँ है? सुनिए, है कहाँ? सुनिए तुमने बचाया होगा, तुमने बचा लिया होगा। बेटी के परिजन इंडिया गेट पर बैठ के धरने दे रहे हैं, तब सरकार के। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मेरे सवाल के जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। फैसला बीजेपी के उपाध्याय कार्यालय के सामने हुआ, ये किस चीज का? सेंगर का कि हाई कोर्ट में हुआ फैसला? हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन हाँ, का काम कर रहे थे। हम तो बचा ही रहे हैं।